Hello guys, good evening all of you. This is Anish. Today I'm going to teach you a spoken structure. Okay. We have studied about 15 structure in block number 2. 15, okay. 15 structure we have studied, and I have taught 15 structure in block 2. ओके, यानी कि ब्लॉक 2 में मैंने 15 स्ट्रक्चर में आप लोग को पढ़ा चुका हूं. ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नंबर 16. ओके, 16 में सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस इंफिनिटी. इंफिनिटी मीन्स 2 प्लस V1. 2 प्लस V1 यानी कि 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ओके, जैसे इज एम आ प्लस इंफिनिटी. ओके, एग्जाम्पल राम जाने वाला है. राम जाने वाला है, या राम जाने को है. राम जाने को है. ओके, राम जाने वाला है, चाहे जाने को है, वाला को. ठीक है ना. यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या हो गया? राम. राम के अकॉर्डिंग एक्चुअली वर्ब क्या हो लगेगा? इज. राम इज. इंफिनिटिव यानी कि जाना, टू गो. राम इज टू गो यानी कि राम को जाना, मतलब राम जाने वाला है. ओके, मैं खाने वाला हूं. आई एम टू ईट. मैं दौड़ने वाला हूं. आई एम टू रन. सीता खेलने वाली है. सीता इज टू प्ले. सीता क्रिकेट खेलने वाली है. सीता इज प्ले टू क्रिकेट. ओके, सीता इज प्ले क्रिकेट. सीता इज टू प्ले क्रिकेट. ओके, जैसे मैं बोले श्याम एक पेन खरीदने वाला है. श्याम एक पेन खरीदने वाला है. श्याम इज टू बाई अ पेन. वे लोग काम करने वाले हैं. दे आर टू वर्क. वे लोग इस काम को करने वाले हैं. दे आर टू डू दिस वर्क. और एग्जाम्पल लिख लीजिए. दे आर टू डू दिस वर्क. They are to do this work. Okay, I hope you all are getting right. Structure number 16. This is for किसके लिए है ये? This is for present. ये present के लिए है. ओके, ये किसके लिए है बाबू? present के लिए है. ओके, चलिए हो गया गाइज. अब देखो स्ट्रक्चर नंबर 17. ओके, ये जो यहाँ पर इज एम आ है बाबू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज ऑब्लिक वर. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर पास्ट. ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम जाने वाला है, नहीं था. राम जाने वाला था या राम जाने को था. अब यहाँ पर इज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज हो जाएगा. राम वॉज टू गो. राम जाने वाला था.
वे लोग इस काम को करने वाले थे। दे वर हो जाएगा यहाँ पर, दे वर टू डू दिस वर्क, दे वर टू डू दिस वर्क। हम लोग एक गिलास पानी पीने वाले हैं, वी आर टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। सीता गांधी मैदान में जाने वाली है, सीता गांधी मैदान जाने वाली है। सीता इज टू गो टू गांधी फील्ड। ओके, वे लोग पुणे से आने वाले हैं, दे आर टू कम फ्रॉम पुणे। You speak a lot according to this structure. That's why I'm teaching. Okay. जितना मन करे उतना बोलिए। ये स्पोकन है, स्पोकन में शर्माने की कोई बात नहीं है। You don't shy to speak English. शर्माओ मत इंग्लिश बोलने से, ठीक है? बोलते रहो। You speak again and again. I said, you speak English, either right or wrong, doesn't matter, but you have to speak. You start speaking English, then you can improve. And you can speak a lot. क्योंकि कुछ काम करने से ही होता है, ठीक है ना? ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बैठने के लिए नहीं, आप लोग इससे प्रैक्टिस करते हैं। सेंटेंस बोलते रहिए, छोटे सेंटेंस, बड़े सेंटेंस, कंजक्शन लगा करके जोड़ते रहिए। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है, कंजक्शन लगाइए, एंड, बट, व्हाई, बिकॉज। अब जैसे मैं बोले कि राम दिल्ली जाने वाला है, क्योंकि क्या? अब क्योंकि वहां पर उसकी बहन रहती है, ठीक है? देखिए, राम दिल्ली जाने वाला है क्योंकि वहां पर उसकी बहन रहती है। यानी कि राम इज टू गो टू दिल्ली बिकॉज हर सिस्टर लिव्स देयर। हर सिस्टर लिव्स देयर, यानी कि वहां पर उसकी बहन रहती है। ओके, जितना मन करे उतना बोलिए इंग्लिश। ओके, डिपेंड्स ऑन यू। ओके, चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा? दिस इज फॉर फ्यूचर, दिस इज फॉर फ्यूचर। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? विल बी। अब राम जाने वाला होगा, राम जाने वाला होगा या राम जाने को होगा? राम जाने वाला होगा या राम जाने को होगा? अब यहां पर क्या हो जाएगा? राम विल बी टू गो, राम विल बी टू गो। अब वे लोग इस काम को करने वाले होंगे, दे विल बी टू डू दिस वर्क, दे विल बी टू डू दिस वर्क। ओके, सीता सब्जी खरीदने वाली होगी, सीता विल बी टू बाई वेजिटेबल्स। राम मार्कर खरीदने वाला होगा, है नहीं, था नहीं, होगा। इन फ्यूचर बोल रहा है, होगा, इसलिए क्या होगा? विल बी लगेगा। राम विल बी टू बाई अ मार्कर, टू बाई अ मार्कर। अब यहां पर सेंटेंस इसको बढ़ाना चाहते हैं, राम विल बी टू बाई अ मार्कर बिकॉज ही वांट्स टू टीच, क्योंकि वह पढ़ाना चाहता है।
जितना लंबा लंबा सेंटेंस बोलिए कंजक्शन सिर्फ लगाना है, कंजक्शन लगा करके सेंटेंस जोड़ते रहिए, बोलते रहिए। यू आर गेटिंग गाइस? ओके, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहिए। स्ट्रक्चर इसीलिए पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास में अगर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तब कैसे बोलिएगा, बोलिएगा ही नहीं, पूरा गलती से ही बोलिएगा, ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ये हो गया फ्यूचर। ओके, मेरा टेस्ट यहाँ पर है। चलो आप देखिए, ये 18 था, 18 खत्म हो गया, अब 19 आएगा, स्ट्रक्चर 19। ओके, दिस इज फॉर प्रेजेंट। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस अबाउट, अबाउट प्लस इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, अबाउट प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव मन से क्या मतलब, 2 प्लस V1, 2 प्लस V1, यानी कि राम, राम जाने जाने को था, राम जाने जाने को था, राम जाने जाने को था, राम या राम जाने ही वाला था, जाने, सॉरी था है ना, जाने जाने को है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाने जाने को, राम जाने ही वाला है, ठीक है। ओके, यानी कि राम जाने जाने को है, राम जाने ही वाला है, जाने ही वाला है मतलब तुरंत जाएगा, अब जाएगा, जाने ही वाला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम हो गया सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव अब इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबाउट, राम इज अबाउट टू गो, राम इज अबाउट टू गो। सीता आने ही वाली थी, सॉरी, सीता आने ही वाली है, सीता इज अबाउट टू कम। वे लोग मुंबई से आने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू कम फ्रॉम मुंबई, कम फ्रॉम मुंबई। ओके, श्याम मार्कर खरीदने ही वाला है, श्याम इज अबाउट टू बाई अ मार्कर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइड, लिखिए जी। ओके, ये प्रेजेंट के लिए था। अब देखिए, अब पास्ट, पास्ट, पास्ट 20, स्ट्रक्चर नंबर 20। राम जाने जाने को था, अभी इसमें आ जाएगा था। ओके, राम जाने जाने को था, या राम जाने ही वाला था। ओके, राम जाने ही वाला था। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम वॉज, राम वॉज अबाउट टू गो, राम वॉज अबाउट टू गो। ओके, सीता पटना जाने ही वाली थी, सीता वॉज अबाउट टू गो टू पटना, सीता वॉज अबाउट टू गो टू पटना। ओके, वे लोग यहां आने ही वाले थे, वे लोग यहां आने ही वाले थे। अब इसको कैसे बनेगा, दे, देखिए यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा, यहां पर ये होगा जी, सॉरी नहीं लिखे हैं, वहां जो लिखवार हो जाएगा। ओके, यानी कि क्या हो जाएगा, दे वॉर, दे वॉर यहां आने ही वाली थी,
about they were about to come here. To come here. Okay, I hope you are getting, guys. They were about to come here. Okay, ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 20 है. Was will means for past. Okay. I hope you all are getting, guys. Okay. 20 नंबर स्ट्रक्चर नंबर 21. अब यहां पर क्या हो जाएगा? विल बी. राम जाने जाने को होगा. राम जाने जाने को होगा, या राम जाने ही वाला होगा. राम जाने ही वाला ही होगा. ओके. अब यहां पर क्या हो जाएगा? राम विल बी अबाउट टू गो. अब दे विल बी अबाउट टू कम हियर. वे लोग यहाँ आने ही वाले होंगे. वे लोग यहाँ आने ही वाले होंगे. ओके. दिस इज फॉर फ्यूचर. दिस इज फॉर फ्यूचर. ये फ्यूचर के लिए है. ओके. आई होप यू आर गेटिंग, गाइस. आप लोग को समझ में आ रहा होगा. लिखिए. सोफिया लंदन जाने ही वाली होगी. सोफिया विल बी अबाउट टू गो टू लंदन. ओके. लिखे बाबू. हो गया? हो गया जी. चलिए, इसको मैं अब इरेज करता हूं. स्ट्रक्चर नंबर 22. इसमें क्या, इसका जो हिंदी का सेंस रहेगा नेगेटिव में जाएगा. क्या होगा? नकारात्मक होगा. बट इंग्लिश क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा. जैसे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज ओब्लिक वर. वाज ओब्लिक वर प्लस टू प्लस हैव प्लस V3. ओके. प्लस अदर वर्ड. अदर वर्ड, OW, अदर वर्ड. ओके. जैसे राम वहां जाने वाला था. वहां जाने वाला था, लेकिन गया नहीं. लेकिन गया नहीं. देखिए, यहाँ पर नकारात्मक गया है लेकिन गया नहीं. यानी क्या हो जाएगा? राम क्या हो गया बाबू? सब्जेक्ट हो गया. ओहो. यहाँ पर राम इसके अकॉर्डिंग वॉज टू हैव. जाना का क्या होगा? V3. गॉन, टू हैव गॉन. कहा? वहां. देयर. राम वॉज हैव टू गॉन देयर. सीता दिल्ली जाने वाली थी लेकिन गई नहीं. सीता वॉज टू हैव गॉन टू दिल्ली. वे लोग पेन खरीदने वाले थे लेकिन खरीदे नहीं. दे वर टू हैव बॉट अ पेन. बॉट अ पेन, नॉट बाय. बॉट. वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे लेकिन खेले नहीं. वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे लेकिन खेले नहीं. देखिए, वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे लेकिन खेले नहीं. अब इसका क्या होगा? दे. वे लोग को क्या हो गया? दे वर टू हैव. क्या भाई? क्रिकेट खेलने वाले थे लेकिन खेले नहीं. टू हैव प्लेड.
Played cricket. Played cricket. Okay. I hope you are getting, guys. You have any problem? No. लिखिए. Don't delay your time. Don't delay your time. Don't delay your time. लिखो बाबू. चलो. हो गया. लिखो लिखो लिखो, अच्छे से लिखो लिखो लिखो, कोई गड़बड़ी वाला नहीं है. चल डस्टर. स्ट्रक्चर नंबर 23. स्ट्रक्चर नंबर 23. दिस इज फॉर प्रेजेंट. ये प्रेजेंट के लिए होगा. सब्जेक्ट प्लस इज am plus engrossed in plus V4. engrossed in के बाद में क्या आएगा बाबू? V4 आएगा. समझ गया जी? engrossed in के बाद में क्या आएगा? V4 आएगा. ठीक है ना. अब V4 का मतलब क्या होता है? V1 प्लस ING. V1 प्लस ING. और इसी V4 को क्या बोला जाता है? जेरंड. इसको जेरंड भी बोला जाता है. जेरंड. इसको क्या बोला जाता है? इसको जेरंड भी बोला जाता है. V1 प्लस ING. जैसे engrossed in मतलब क्या होता है? engrossed in मतलब होता है क्या? लीन होना. लीन. ठीक है ना. किसी चीज में लीन हो गया. वो पढ़ने में लीन हो गया, वह गाना गाने में लीन हो गया, वह दौड़ने में लीन हो गया, वह मोबाइल चलाने में लीन हो गया. ठीक है. engrossed in यानी देखिए एग्जाम्पल. राम पढ़ने में लीन है. राम पढ़ने में लीन है. यहां पर क्या हो जाएगा? राम इसके अकॉर्डिंग इज. राम इज. अब क्या? लीन में लीन है ना. में लीन किस चीज में भाई? तो पढ़ने में. ठीक है ना. तो engrossed in किसमें? पढ़ने में. रीडिंग. engrossed in रीडिंग. क्योंकि रीड का क्या होगा? V4. रीड होता है V1, उसमें ING लगा देगा तो क्या हो जाएगा? V4. यानी कि राम इज engrossed in रीडिंग. सीता खाना बनाने में लीन है. सीता इज engrossed in कुकिंग. वे लोग झाड़ू लगाने में लीन हैं. ठीक है. दे आर engrossed in brooming. broom brooming. They are engrossed in brooming. झाड़ू लगाने में लीन है. ओके. चलिए. स्ट्रक्चर नंबर 23. स्ट्रक्चर नंबर 24. स्ट्रक्चर नंबर 24. दिस इज फॉर पास्ट. अब यहां पर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है. यहां पर क्या लगा देना है? वाज ऑब्लिक
वर्ब लगा देना है, स्ट्रक्चर वही रहेगा। सब्जेक्ट प्लस was oblique verb engrossed in plus V4। V4 मीन्स जेरंड, V1 प्लस ing, V1 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing को क्या हो जाता है V4। V4 for example you can say in other word V4 gerund, gerund। ओके, राम पढ़ने में लीन था, क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू, राम पढ़ने में लीन था। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या लगा देना है, राम वॉज engrossed in रीडिंग। मैं पढ़ाने में लीन था, I was engrossed in teaching। ओके, हो गया। वह कार चलाने में लीन था, He was engrossed in driving a car। ओके, चल लिखो बाबू, लिखते रहो जी। हाँ देखो, स्ट्रक्चर नंबर 25, स्ट्रक्चर नंबर 25। अब यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी, दिस इज फॉर फ्यूचर, दिस इज फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए है, यानी कि राम पढ़ने में लीन होगा, राम पढ़ने में लीन होगा, समझे, यानी कि राम विल बी, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, राम, अच्छे से लिख देते हैं, राम विल बी engrossed in रीडिंग। सीता पढ़ाने में लीन होगी, सीता विल बी engrossed in टीचिंग। श्याम दौड़ने में लीन होगा, श्याम विल बी engrossed in रनिंग। ओके, आई होप यू आर गेटिंग गाइज। तो बस आज के लिए बस इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करते रहिए, ठीक है ना, और अपने दोस्त मित्रों के साथ में अपने शेयर करते रहिए। ओके, और मैं आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टेड पूरा स्ट्रक्चर लेकर के हमेशा मैं आते रहूंगा। ओके, बाय बाय गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।